नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी नौजवान साथियों का, प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 12th लेवल के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में जुड़े रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को अंत तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, भाई बहन, बंधु सबके साथ शेयर कर दो। जितना हो सके शेयर कर दो भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार धमाकेदार क्लास को बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है। खानवा का युद्ध 1527। हाँ भाई, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सर जी 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। किन के मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे। खातौली का युद्ध 1517 कि सर हाँ, खातौली का युद्ध भी 1517 में लड़ा गया, ये भी सही है। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो सर ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अरमाड़ा का युद्ध कि सर अरमाड़ा का युद्ध ये भाई लड़ा गया था 15 जनवरी 1557 को हाजी खान और राणा उदय सिंह के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो अब क्या बचा? सामेल का युद्ध। सामेल का युद्ध जिसे गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या, गिरी सुमेल युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। कब हुआ था भाई गिरी सुमेल का युद्ध? कि सर जी 1544 को हुआ था। 1544 को हुआ था पाली जिले के गिरी और सुमेल गांव में। किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के मध्य ही हुआ था। मालदेव राठौड़ के मध्य ये युद्ध हुआ था 1544 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, 1544 को ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो, देखें तो किन किन का सही उत्तर आ रहा है। हाँ, जल्दी से जल्दी। शाहपुरा में, अरे दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है भाई? दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जयपुर के नरेना में। जयपुर नरेना में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। तो दादू संप्रदाय तो नहीं होगा। रामस्नेही संप्रदाय, हाँ, जिन भी बच्चों का रामस्नेही संप्रदाय आ रहा है उत्तर, बहुत ही वेरी गुड, बहुत शानदार सही उत्तर आ रहा है आपका। रामस्नेही संप्रदाय जिसकी स्थापना किसने की थी? संत रामचरण ने की थी। संत रामचरण इसके संस्थापक, इसके प्रवर्तक। ठीक है भाई। हाँ, आगे बढ़ो सर। चलिए, सारंगपुर का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध भाई किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी। कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? कि सर हुआ था 1437 को। 1437 ईस्वी में। कुंभा कहाँ के थे? कि सर मेवाड़ के। तो इसमें मेवाड़ तो 3 जगह आ रहा है। अब महमूद खिलजी कहाँ का था? ये सर मालवा का था। तो ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ और मालवा करेक्ट होगा। कब हुआ था? 1437 में कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। बहुत अच्छे। मेहरानगढ़ जोधपुर में फूल महल का निर्माण किसने करवाया? फूल महल का निर्माण किसने करवाया भाई? महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। ये रहा महाराजा अभय सिंह ने। 1724 से लेकर 49 के मध्य उस वक्त चित्रकारी कैसे रंग में थी? नीले रंग की उस वक्त चित्रकारी थी। कैसे? नीले रंग की। और लगभग 100 साल बाद, कितने? 100 साल बाद महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर बी, महाराजा तख्त सिंह है, उन्होंने फूल महल के जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया था। किसका?
जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया था। 100 साल बाद तख्त सिंह ने फूल महल के जीर्णोद्वार का निर्माण किसने? तख्त सिंह ने करवाया था। ठीक है भाई। नागरीदास का संबंध किस शैली से है? नागरीदास का संबंध किस शैली से है? किस शैली से है भाई? केसर जी किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ शैली से है। हाँ, इसकी प्रमुख विशेषता कि नारी सौंदर्य। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य। एक भाई प्रश्न आता है कि कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष और गुलाबी रंग का प्रयोग किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये भी किशनगढ़ शैली की ही विशेषता है। कैसी? कमान की तरह आंखें, कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष, केले के वृक्ष और गुलाबी रंग, और गुलाबी रंग किस शैली की विशेषता है? भी किशनगढ़ शैली। अगर प्रश्न आ जाए तो किशनगढ़ शैली करके आ जाना। किस जिले की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन मानी जाती है? अक्षय तृतीया केसर जी जोधपुर नहीं, बीकानेर। हाँ, बीकानेर। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1488 को। किसने? राव बीकाजी ने की थी भाई। राव बीकाजी वही थे ना सर, राव जोधा के 5 पुत्रों में से एक, जो जोधपुर छोड़कर आ गए थे किसी बात पर नाराज होकर। हाँ बिल्कुल वही थे, राव जोधा के पुत्र थे। हाँ, कब हुई थी? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आखा तीज भी कह सकते हैं। अक्षय तृतीया सर कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज मनाई जाती है। जी सर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत, हिंदूपत राणा सांगा को कहते हैं। महाराणा सांगा को हिंदूपत कहते हैं। ठीक है भाई। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रचयिता, इसमें कुंभा का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ में किसका वर्णन मिलता है? महाराणा कुंभा का इसमें वर्णन मिलता है। और इसके रचयिता पूछ रहा है, रचयिता कौन है भाई? केसर जी अत्रि और उसका पुत्र महेश। अत्रि और उसका पुत्र महेश इसके रचयिता है। इसके शिल्पीकार व वास्तुकार कौन थे? शिल्पीकार और वास्तुकार, शिल्पीकार वास्तुकार कौन थे भाई? शिल्पीकार वास्तुकार जेता, नाम नोट करो भाई। हाँ, कौन? जेता, जेता। नापा, नापा किसको नापा? नापा पोमा, पोमा और पुंजा। जेता, नापा, पोमा, पुंजा। जेता, नापा, पोमा, पुंजा। 4। ठीक है भाई, जेता, नापा, पोमा, पुंजा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही कालानुक्रम बताइए। हाँ, तो कौन सा? चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़ पर तो उन्होंने सर्वप्रथम विजय नहीं की थी। रणथंबोर, बिल्कुल रणथंबोर, सर्वप्रथम रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी उन्होंने। नंबर 1 डाल रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, रणथंबोर पर 1301 ईस्वी में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में चित्तौड़, हाँ चित्तौड़ में 29 जनवरी 1303 में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इस समय चित्तौड़ का प्रथम साका भी हुआ था, प्रथम साका भी हुआ था। 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। पद्मावती ने जौहर किया था, समय प्रथम साका हुआ था। अगला आता है सिवाना। सिवाना 1308 में सिवाना पर विजय प्राप्त की। और फिर जालोर पर विजय कब प्राप्त की? 1311 में। 1311 में जालोर पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो, कजली तीज का मेला किस जिले में लगता है? कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज, सातुड़ी तीज, हरियाली तीज, बड़ी तीज। कितने नाम है भाई? देखो, सातुड़ी तीज भी कह सकते हैं, बड़ी तीज भी कह सकते हैं, हरियाली तीज भी कह सकते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। इसका मेला कब लगता है? सर मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इसका मेला लगता है। कहाँ पर लगता है सर जी? बूंदी में लगता है। आपने बता दिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलो, ऊंजा नामक घोड़ा किस शासक से संबंधित है? ऊंजा मेवाड़ के महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पास तो चेतक था भाई, चेतक तो महाराणा प्रताप तो नहीं होंगे। बूंदी के उम्मेद सिंह, बिल्कुल बूंदी के उम्मेद सिंह के पास में ऊंजा नामक घोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया भाई? हुरडा सम्मेलन के सर हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था कब के सर जी? 1734 में। 1734 में यह आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी, प्रथम अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 20 सर इसमें करेक्ट होगा। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है भाई? हमने कल वाली क्लास में उसको बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से समझा था। अभी तक नहीं देखा है कल वाली क्लास को, देख लीजिए जाकर, कितने शानदार तरीके से हमने समझाया था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन जिन बालकों ने पढ़ा है वो तो करके आ जाएंगे सही। बिजोलिया किसान आंदोलन उदयपुर का संबंधित है। उदयपुर के जाटों के डाकन गोत्र से, जाट है उनके डाकन गोत्र से ये आंदोलन संबंधित है। इस आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया गया था। 3 चरणों में इस आंदोलन को पूरा किया गया था। पहला चरण कौन सा है? 1897 से लेकर 1916 तक, जिसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। ठीक है भाई, इसमें दूसरा चरण है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चरण है, उसको याद रखना। दूसरा चरण जिसकी बागडोर संभाली थी, दूसरा चरण कौन सा है? 1916 से लेकर 1923 तक का किसने संभाली थी? विजय सिंह ने इसकी बागडोर संभाली थी, विजय सिंह पथिक ने। और इसी समय पृथ्वी सिंह जागीरदार था, उसने तलवार बंधाई कर लगाया था। तलवार बंधाई कर 1916 में लगाया था पृथ्वी सिंह जागीरदार द्वारा। ठीक है भाई, और 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की थी। किस पंचायत बोर्ड की स्थापना? ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना पूछ लेता है कई बार। ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की अगर स्थापना पूछ ले तो कब की गई थी भाई? कि सर जी 1917 में की गई थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कि सर किसे बनाया गया? मन्ना जी पटेल। बाल को याद रखना, मन्ना जी पटेल को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था ऊपरमाल पंचायत समिति बोर्ड का। ठीक है सर। और 1918 में विजय सिंह पथिक बम्बई में गांधी जी से मिले और उन्हें इस आंदोलन से अवगत कराया। तो भाई गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रीय यात्री की भी उपाधि दी थी। राष्ट्रीय यात्री की उपाधि गांधी जी ने किसे प्रदान की? तो विजय सिंह पथिक को प्रदान की। किसे? विजय सिंह पथिक को। जी बिल्कुल। अब भाई तृतीय चरण के ओर आ जाओ। तृतीय चरण 1927 से 1941, जिसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। और 1941 में, याद रखना डेट, ये सन याद रखना, 1941 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन? सर टी विजय राघवाचार्य के मध्य एक समझौता कर लिया। क्या था वो समझौता? कि उन्होंने किसानों की जितनी भी मांगे थी वो उन्होंने स्वीकार कर ली। किसने? सर टी विजय राघवाचार्य ने। तो फिर 44 वर्षों के बाद में ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ओहो, तो क्या हो जाएगा प्रथम आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। समझ में आया? अगर जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट पे करें, हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी, अरे भोगीलाल पांड्या। कौन है भाई? भोगीलाल पांड्या तो भाई कौन है? इन्हें तो वागड़ का गांधी कहते हैं। भोगीलाल पांड्या का तो वागड़ का गांधी कहते हैं। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। प्यारे लाल गुप्ता, मास्टर प्यारे लाल, यही होगा? हाँ सर, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता।
क्योंकि भोगीलाल तो वागड़ का गांधी है और मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा का गांधी है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, और वागड़ का पूछ ले तो भोगीलाल करके आ जाना। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? भोगीलाल पांड्या नहीं, विजय सिंह पथिक ये भी नहीं, माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल 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 बहुत अच्छे। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सही आ रहा है, सही दिशा में जा रहे हैं आप, एक तरह से सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें क्या कहते हैं भाई, मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। ठीक है। मेवाड़ के किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? आहड़ को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? सर्वप्रथम उस समय नौकरशाही का भी गठन हुआ था। उनके काल में नौकरशाही का भी गठन हुआ था। चलो हिंट देता हूँ, नौकरशाही का गठन सर्वप्रथम उन्हीं के काल में हुआ था। मेवाड़ में नौकरशाही का गठन हुआ था उनके काल में। कौन थे? अल्लट। अल्लट, ठीक है भाई, अल्लट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सर जी बी। हमने देख लिया, हाँ तो होशियार हो भाई। डामोर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? डामोर राजस्थान में डूंगरपुर में। और मूलतः डामोर जनजाति कहाँ की है? मूलतः कहाँ की है भाई? मूलतः कहाँ की है? मूलतः सर कहाँ की है बताओ? गुजरात की है। कहाँ की? गुजरात की। मूलतः के डामोर जनजाति मूलतः कहाँ की है? तो मूलतः कहाँ की है? गुजरात की है, करके आ जाना अगर पूछे तो। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले? जयपुर संभाग। अरे जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलवर, दौसा, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू 5 जिले आते हैं। तो जयपुर तो होगा ही नहीं, जयपुर नहीं होगा। उदयपुर, जी सर उदयपुर, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, उदयपुर होगा। हाँ, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा करिया बहुत अच्छा। इसमें कितने जिले आते हैं? कि सर जी 6 जिले आते हैं। आपने एक बार पढ़ाया था, 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़, चित्तौड़, डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, राजसमंद और प्रतापगढ़। राजसमंद, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर तो है ही है। ठीक है, 6 जिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ठीक है भाई। अजमेर में के सर जी अजमेर में 4 जिले आते हैं। अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। अब कोटा में भी 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य आरंभ किया? कब से किया भाई आरंभ कार्य? 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ था। 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ था और तब से इसका कार्य तो प्रारंभ हो गया था। तो जनवरी 1999 करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी ऑप्शन नंबर ए, खमनोर की पहाड़ी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई, कब की गई थी भाई? 1978 में। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत। 1978 बिल्कुल। कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? मथेरन कला। अरे मथेरन कला कहाँ की है तो बीकानेर की ही ये भी, लेकिन मथेरन कला नहीं है। उस्ता कला, उस्ता कला में तो क्या होता है? ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है ये, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी के लिए। फिर ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री जयपुर। और थेवा कला, थेवा कला कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है भाई। कहाँ की? प्रतापगढ़ की है और कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला है। पर्यावरण वैज्ञानिक संत क्या कहलाते हैं? यहाँ पर कहलाते नहीं, किसे कहते हैं? किन्हें कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक संत किसे कहते हैं?
तो जाम्बोजी को कहते हैं, जाम्बोजी। उन्होंने सन 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी समराथल में। समराथल बीकानेर में स्थित है, वहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो वो 20+9 नियमों का पालन करते हैं। 20+9 बिश्नोई, ठीक है, 20+9 29 नियमों का वो पालन करते हैं, याद रखना, ठीक है भाई। एक है मंगलिया जी। अरे मंगलिया जी की घोड़ी का नाम पूछते हैं, सॉरी घोड़ा था उनके पास, कि मंगलिया जी का वाहन कौन सा है? तो मंगलिया जी का वाहन है भाई कीरड़ काबरा घोड़ा। उनके घोड़े का नाम क्या है? कीरड़ काबरा। कई बार पूछता है कि मंगलिया जी का वाहन का नाम, उनके घोड़े का नाम कीरड़ काबरा। राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। रानी कर्मावती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ बनवाई थी? कहाँ बनवाई थी भाई? रणथंभौर। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर में बनवाई थी। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु राठी गाय को कहते हैं, जो श्रीगंगानगर उसके बाद में जैसलमेर और बीकानेर में सर्वाधिक रूप से होती है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन किसे दी गई थी भाई? राणा कुंभा को। किसे? राणा कुंभा को। पलाना किस खनिज के लिए जाना जाता? पलाना, अरे कल ही हमने पढ़ा था लिग्नाइट के लिए। लिग्नाइट किसका प्रकार है? कि सर जी कोयले का प्रकार, आपने कल पढ़ाया था। बीकानेर में पलाना, बीकानेर कोयले के लिए। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। माउंट आबू। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? कौन सी है भाई बताओ? क्या है? मानसी वाकल सुरंग, मानसी वाकल। यह किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाती है? उदयपुर जिले को ये पेयजल उपलब्ध करवाती है, उदयपुर को। 2005 में ये शुरू की गई थी। उदयपुर को ये सर्वाधिक पेयजल उपलब्ध करवाती है, 2005 में ये शुरू की गई थी। अगला है कि अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है ट्रेंड में, मान लो आप एक तरह से कि ट्रेंडिंग वाला प्रश्न है। अटल सेवा केंद्र एग्जाम में 90% गारंटी है, चांस है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो अटल सेवा केंद्र को क्या नया नाम दिया गया है? ग्राम सुविधा केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र या जन सुविधा केंद्र? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अब इसके लिए जल्दी से जल्दी क्या करो? कमेंट करो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी तीव्र गति से, उतनी तेज गति से आपकी देखते हैं एक प्रकार से हाँ चलो बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र का अब नाम बदलकर राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया गया है। याद रखना, करंट का क्वेश्चन है, 90% चांस है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो जरूर से जरूर याद रखकर इस प्रश्न को अगर पूछ ले तो कर आना, ठीक है, सही करके आना। चलिए आज के लिए इतना ही, प्रश्न समाप्त हो गए। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास? कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर से ज़रूर बताना।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बीच में हमने कहीं पर भी नहीं कहा, कहीं पर भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वो करो, शेयर करो। शेयर तो अगर आपका मन है तो आप कर दीजिए शेयर अपने मित्रों के साथ, नहीं तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।